ये बात मेरे पहले साल की कॉलेज लाइफ की है, जब मैं रिपेयर सिटी में हॉस्टल में रहता था। एक रात मैं, आहलोर, जय और आदित्य बाहर जाने की सोच रहे थे। मेरे पास स्कूटी थी और वार्डन से दोस्ती होने के कारण उस रात उसने हमें आसानी से बाहर निकलने दिया। थोड़ी देर बाद हमारी दो फ्रेंड्स नेहा और सुम्या भी मिल गईं। 2 स्कूटी और 6 लोग थे, तो जय ने नेहा और सुम्या को पीछे बिठा लिया और मैं अपनी स्कूटी पर आहलोर और आदित्य के साथ चल पड़ा। मैंने नेहा से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा बस पीछे आओ। ठंडी रात थी लेकिन हम चलते रहे। कुछ समय बाद मुझे लगा कि हम शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। आदित्य ने जब नेहा से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तब उसने बताया कि वो हमें एक छोड़े हुए हॉन्टेड मॉल ले जा रही है। आहलोर और मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लगा, लेकिन हम चुप रहे। तभी आदित्य ने मुझे धीरे से कहा, सुम्या को देख, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता नेहा चिल्लाई, चुप रहो, ड्रामा मत करो। तभी अचानक आहलोर ने कहा कि वो ठीक नहीं है, तो मैंने स्कूटी रोक दी। जय भी रुक गया, आहलोर को पानी दिया और वो माइलस्टोन पर बैठ गया। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक सुम्या जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर आहलोर पानी घोंट गया और खड़ा हो गया। सुम्या रोने लगी। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो कांपते हुए बोली हमें अभी वापस जाना है। नेहा फिर गुस्सा हुई, लेकिन इस बार सुम्या भी चिल्ला पड़ी, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। हम तुरंत स्कूटी पर बैठे और शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था। सुम्या जय को ऐसे पकड़े बैठी थी जैसे किसी चीज से बच रही हो। सुबह लगभग 5:30 बजे हम एक चाय की दुकान पर रुके। जैसे ही हम रुके, सुम्या सीधी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। हम सब उसके पास गए। मैंने पूछा पानी चाहिए, उसने सिर्फ कहा बस बैठने दो। जय ने धीरे से पूछा तूने देखा क्या था। पहले वो चुप रही, फिर उसके चेहरे पर फिर वही डर उतर आया। उसने कहा जैसे ही हम जंगल के हिस्से में पहुंचे मुझे लगा कोई हमें देख रहा है। जब हम रुके मैंने साफ देखा एक औरत पेड़ों के पीछे खड़ी थी। उसकी टांगे अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, आंखें पूरी सफेद, रंग बिल्कुल मरा हुआ, और वो हमें घूर रही थी। और जब आहलोर माइलस्टोन पर बैठा था, वो औरत ठीक उसके पास खड़ी थी। हम सब जड़ हो गए। आहलोर तो जैसे वहीं जम गया। उस रात के बाद से मैं कभी शहर के बाहर अंधेरे में नहीं गया, क्योंकि कभी कभी जंगल की खामोशी में कोई और भी आपको देख रहा होता है।